हरियाणा के झज्जर की रहने वाली निक्की अपनी पढ़ाई पूरी करके दरअसल डॉक्टर बनना चाहती थी और यह ख्वाब लेकर राजधानी दिल्ली आई थी। वो दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में रहने लगी। 2018 में यही कोचिंग में दोनों की मुलाकात हो गई। निक्की मेडिकल की तैयारी कर रही थी। निक्की रोजाना बस से कोचिंग जाया करती थी। एक दिन इसी बस में इन दोनों की मुलाकात हो गई। साहिल गहलोत से मुलाकात हुई और मुलाकात दोस्ती में बदल गई। इसी साल दोनों ने ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। साहिल डी फार्मा की पढ़ाई करने लगा, वहीं निक्की ने बीए अंग्रेजी में एडमिशन ले लिया। दोनों ग्रेटर नोएडा में उसके बाद साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। साहिल और निक्की साथ में मनाली गए, ऋषिकेश गए, हरिद्वार गए, देहरादून गए, कई और जगहों पर साथ में घूमने गए। दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कोरोना के बाद लगे लॉकडाउन में दोनों अपने अपने घर चले गए और फिर साहिल की शादी तय हो गई। उस दौरान उसके बाद दोनों फिर साथ आकर भी रहने लगे थे। अब मैं आपको बताता हूं, नजफगढ़ में जिस घर में रहता है साहिल और उनका परिवार, वो घर की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये है वो घर। इसी घर में साहिल रहता है। ये जो लाइट्स लगी हुई आप देख रहे हैं, 10 तारीख को साहिल की शादी थी तो इसलिए सारे घर को सजाया गया था। ये उस वक्त की तस्वीर है। ये आप देख रहे हैं, ये वो फ्रिज है। इस फ्रिज में लाश रखी थी साहिल ने। 9 फरवरी को दिन में साहिल ने सगाई कर ली। 9 तारीख को, 9 फरवरी की शाम को निक्की को मार डाला, फिर निक्की की लाश फ्रिज में रख दी और 10 फरवरी को यानी अगले दिन साहिल ने शादी कर ली। दिल्ली के नजफगढ़ में शादी हुई। तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई। साहिल निक्की के साथ ही रहता था। साहिल ने निक्की से शादी की बात छिपाई थी। दोनों साथ में उत्तम नगर रहते थे। शादी की बात निक्की को 9 फरवरी को ही पता चली। निक्की शादी की बात से परेशान हो गई। उसने हंगामा करना शुरू कर दिया। निक्की ने साहिल को शादी ना करने को कहा। सगाई के बाद निक्की को बुलाया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। हत्या के कुछ घंटे बाद साहिल ने शादी कर ली। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना से एक जानकारी मिली और इसके बाद पुलिस की टीम फौरन एक्शन में आ गई। साहिल के ढाबे पर पुलिस पहुंच गई। ढाबे के फ्रिज से निक्की का शव बरामद किया गया। 10 फरवरी को ही निक्की का शव पुलिस को मिल गया था, यानी 9 को मारा, 10 को शव मिल गया। साहिल का ढाबा गांव वाले घर से 700 मीटर की दूरी पर है और साहिल के खिलाफ पुलिस ने कई सबूत जुटाए। ढाबे के पास फोन की लोकेशन मिली साहिल की उस रात की, जिसके बाद ढाबे के फ्रिज में निक्की का शव मिला। पुलिस ने साहिल की कार भी जब्त की। हत्या में इस्तेमाल मोबाइल केबल भी बरामद किया, जिस डेटा केबल से गला घोट कर मारा था निक्की को। पुलिस को कार से कई और सबूत मिले हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। आरोपी साहिल 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। पुलिस की टीम साहिल से पूछताछ कर रही है इस मामले में। अब निक्की की गला घोटने से मौत हुई है। विवाद के बाद साहिल ने निक्की का गला घोट दिया और हत्या दम घुटने की वजह से हुई है। निक्की के गले पर निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है। हत्या के बाद शव को फ्रिज में रखा गया था। इंपॉर्टेंट बात यह कि शव फ्रिज में रखा गया था। फ्रिज में नेचुरल प्रोसेस बॉडी का नहीं होता है। इससे क्या हो रहा है कि मौत का सही वक्त पता नहीं चल पा रहा। शरीर पर चोट के कोई निशान और नहीं मिले। विसरा को फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया है आगे की जांच के लिए।